नमस्कार दोस्तों, प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से मैं प्रवीण सत्संगी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की एक और वीडियो हम लेकर आ गए हैं यूपी होम गार्ड न्यू वैकेंसी। दोस्तों, न्यू वैकेंसी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान के प्रश्नों का। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में भी हम लोग देखेंगे जीके जीएस के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो दोस्तों यूपी होम गार्ड न्यू वैकेंसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो क्लास को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं यूपी होम गार्ड न्यू वैकेंसी रिटर्न परीक्षा के लिए दोस्तों अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत का पहला समाचार पत्र इनमें से कौन सा था? दोस्तों, बतानी है कि भारत का जो पहला समाचार पत्र था वो कौन था, क्या नाम था? तो आप लोग याद रखेंगे बंगाल गजट। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। भारत का पहला समाचार पत्र दोस्तों कौन सा था? तो आप लोग याद रखेंगे बंगाल गजट। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। आप सभी को दोस्तों बता दें कि बंगाल गजट जो भारत का पहला समाचार पत्र था, ये दोस्तों जेम्स ऑगस्ट हिक्की द्वारा प्रकाशित किया गया था। आप लोग याद रखेंगे जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा दोस्तों भारत का पहला समाचार पत्र 29 जनवरी, इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, 29 जनवरी 1780 ईस्वी को दोस्तों प्रकाशित किया गया था। कब किया गया था? 29 जनवरी 1780 ईस्वी को जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा दोस्तों भारत का पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था, जिसका नाम था बंगाल गजट। ऑप्शन भी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों, समाचार पत्र का नाम था बंगाल गजट और दोस्तों 29 जनवरी 1780 ईस्वी को जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा प्रकाशित किया गया था। आशा करते हैं सभी पॉइंट को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, याद भी कर लिए होंगे। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु बिजली का सर्वाधिक सुचालक होता है? दोस्तों, बेसिक लेवल के प्रश्न है, बतानी है कि इनमें से कौन सा धातु बिजली का सबसे अधिक सुचालक होता है? तो आप लोग याद रखेंगे चांदी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों, चांदी धातु जो है बिजली का सर्वाधिक सुचालक होता है, यानी कि सबसे अधिक सुचालक होता है। कौन सा धातु? चांदी। ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों, बतानी है कि मानव शरीर की, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो आप लोग याद रखेंगे लीवर, यानी कि यकृत। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आप लोग याद रखेंगे यकृत, यानी कि लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के लार में, यानी कि दोस्तों सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? दोस्तों, बतानी है कि मनुष्य के लार में, यानी कि सलाइवा में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है, पाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे टाइलिन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों, मनुष्य के लार में, यानी कि सलाइवा में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में लगता है? दोस्तों, बतानी है कि पुष्कर मेला भारत के किस राज्य का प्रसिद्ध मेला है, किस राज्य में लगता है? तो आप लोग याद रखेंगे राजस्थान। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों, पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है, पुष्कर शहर में। आप लोग याद रखेंगे राजस्थान के पुष्कर शहर में पुष्कर मेला लगता है, जो दोस्तों ऊंटों का एक प्रसिद्ध मेला है। आप लोग याद रखेंगे ऊंटों का प्रसिद्ध मेला है पुष्कर मेला, राजस्थान के पुष्कर शहर में लगता है अक्टूबर और नवंबर महीने में। आप लोग याद रखेंगे अक्टूबर और नवंबर महीने में दोस्तों यह मेला लगता है, पुष्कर मेला, राजस्थान के पुष्कर शहर में। आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? दोस्तों, बतानी है कि इनमें से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो आप लोग याद रखेंगे लोथल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। इनमें से कौन सा दोस्तों हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो दोस्तों लोथल गुजरात में था, जो कि हड़प्पा कालीन स्थल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, एकदम बेसिक लेवल के प्रश्न है, इसे आप लोग स्टार मार्क कर लेंगे। वैसे दोस्तों सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, बेसिक लेवल से हैं, तो आप लोग सभी प्रश्नों को जरूर देखेंगे। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है, यानी कि फंगस का अध्ययन किया जाता है।
ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो कवक यानी कि फंगस का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद दोस्तों एक और बात कर लेते हैं, इसी से संबंधित एक और प्रश्न बनता है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। आप लोग इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखेंगे। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन किया जाता है और फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। आप लोग दोनों पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूरसागर के रचयिता हैं। दोस्तों बताने है कि सूरसागर के रचयिता कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे सूर से सूरदास, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। सूरसागर के रचयिता कौन है? तो दोस्तों सूरसागर के सूरदास हैं, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बताने है कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो आप लोग याद रखेंगे मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। बांधवगढ़ नेशनल पार्क राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? तो आप लोग याद रखेंगे मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? दोस्तों बेसिक लेवल के प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे 11 जुलाई को, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 11 जुलाई को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सवाना घास का मैदान कहाँ स्थित है? दोस्तों बताने है कि सवाना नामक घास का मैदान कहाँ स्थित है, किस देश में है? तो आप लोग याद रखेंगे अफ्रीका में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। सवाना घास का मैदान कहाँ है? तो आप लोग याद रखेंगे अफ्रीका में, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बेसिक लेवल के प्रश्न है। बतानी है कि नेशनल साइंस डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे 28 फरवरी को, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगले प्रश्न से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए हैं, तो प्यारे दोस्तों आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों इस चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब करेंगे, इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहेंगे, आगे दोस्तों और भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम महिला शासिका कौन थी? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बतानी है कि भारत के प्रथम महिला शासिका, तो आप लोग याद रखेंगे रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। भारत के प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो आप लोग याद रखेंगे रजिया सुल्तान, जो कि दोस्तों इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। और दोस्तों भारत की यह प्रथम महिला शासिका थी, आप लोग याद रखेंगे रजिया सुल्तान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? दोस्तों बताने है कि कांडला नामक बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो आप लोग याद रखेंगे गुजरात में, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। कांडला बंदरगाह कहाँ है? तो आप लोग याद रखेंगे गुजरात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बतानी है कि यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों यूरोप का भारत कहा जाता है इटली को, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे इटली को कहा जाता है यूरोप का भारत, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों बतानी है कि भारत में सबसे अधिक तंबाकू का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो आप लोग याद रखेंगे आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। भारत का सर्वाधिक तंबाकू उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश है, ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है। इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। और सबसे अधिक तंबाकू उत्पादन करने वाला राज्य भी दोस्तों कौन सा है? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बताने कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो आप लोग याद रखेंगे झारखंड, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो दोस्तों झारखंड में, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
हजार झीलों की भूमि किस देश को कहा जाता है? दोस्तों बतानी है कि हजार झीलों की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, फिनलैंड को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। हजार झीलों की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन सी में है फिनलैंड। आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बताने है कि जब हम सो जाते हैं तो हमारे रक्तदाब में यानी कि ब्लड प्रेशर में क्या चेंजेस होता है, क्या परिवर्तन होता है? तो आप लोग याद रखेंगे, घटता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों जब हम सो जाते हैं तो हमारे रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो दोस्तों रक्तदाब जो है घट जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। दोस्तों बताने है कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे, त्वचा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है दोस्तों? तो आप लोग याद रखेंगे, त्वचा यानी कि स्किन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे कठोर अंग कौन सा होता है? दोस्तों बताने कि हमारे शरीर का सबसे हार्ड जो अंग है कौन सा है, सबसे कठोर अंग कौन सा है? तो आप लोग याद रखेंगे, इनेमल। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। हमारे शरीर का सबसे दोस्तों कठोर अंग है कौन सा? इनेमल। आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इनमें से किस में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। बताने है कि इनमें से किस में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे, कवक। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। कवक में दोस्तों क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए कवक यानी कि फंगस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? दोस्तों बताने है कि किस देश को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। किस देश को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों इसके अधिकांश बड़े हिस्से में बेहद कम वर्षा होती है। क्या होती है? अधिकांश बड़े हिस्से में बहुत ही कम वर्षा होती है। इसी के कारण इसे दोस्तों प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ओराइजा सैटिवा इनमें से किसका वैज्ञानिक नाम है? दोस्तों बतानी है कि ओराइजा सैटिवा इनमें से किसका बायोलॉजिकल नाम है, वैज्ञानिक नाम है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, चावल का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ओराइजा सैटिवा इनमें से किसका वैज्ञानिक नाम है? तो आप लोग याद रखेंगे, चावल का। ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? दोस्तों बतानी है कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे, महादेव गोविंद रानाडे को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है किन्हें दोस्तों? तो महादेव गोविंद रानाडे को। ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यक्षगान किस राज्य का एक लोक नृत्य है? दोस्तों बताने है कि यक्षगान किस राज्य का एक फोल्क डांस है? तो आप लोग याद रखेंगे, कर्नाटक। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। यक्षगान किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो आप लोग याद रखेंगे दोस्तों, कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है यक्षगान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बार्क के संस्थापक कौन थे? दोस्तों बार्क यानी कि BARC। आप सभी को दोस्तों बता दें कि बार्क का पूर्ण रूप होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। आप लोग याद रखेंगे, बार्क का पूरा नाम क्या होता है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो बताने कि इसके संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों इसके संस्थापक थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। बार्क के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा यानी कि डॉक्टर HJ भाभा इन्हें कहा जाता है। होमी जहांगीर भाभा बार्क के संस्थापक थे। बार्क का मतलब होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? दोस्तों बतानी है कि राज्यसभा के प्रथम सभापति, तो आप लोग याद रखेंगे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो आप लोग याद रखेंगे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन सी। जो कि दोस्तों भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और दूसरे राष्ट्रपति। आप सभी को पता होनी चाहिए। और दोस्तों राज्यसभा के प्रथम सभापति भी यही थे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता कहाँ का नागरिक था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इतिहास से है। बताने कि इब्न बतूता कहाँ का नागरिक था, तो आप लोग याद रखेंगे मोरक्को का। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों इब्न बतूता जो कि एक मुस्लिम स्कॉलर था। कौन था? मुस्लिम स्कॉलर। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोरक्को से आया था। आप लोग याद रखेंगे कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। किसके शासनकाल में? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दोस्तों एक मुस्लिम स्कॉलर था इब्न बतूता। कहाँ से आया था? तो मोरक्को से। तो कहाँ का नागरिक हुआ? ऑप्शन डी मोरक्को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भीम से क्या तात्पर्य है? दोस्तों बतानी है कि भीम से क्या तात्पर्य है, भीम का क्या मतलब होता है। तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए भारत इंटरफेस फॉर मनी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों भीम से क्या तात्पर्य है, तो आप लोग याद रखेंगे भीम दोस्तों एक पेमेंट ऐप है। आप लोग याद रखेंगे गवर्नमेंट का अपना पेमेंट ऐप है और इसका पूरा नाम होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों गवर्नमेंट का अपना पेमेंट ऐप है, क्या नाम है? भारत इंटरफेस फॉर मनी, यानी कि भीम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की यूपी होमगार्ड नई वैकेंसी के लिए अति महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्नावली वीडियो। आशा करते हैं इस वीडियो को आप लोग यहाँ तक जरूर देखे होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से समझे होंगे और याद भी कर लिए होंगे। एकदम दोस्तों बेसिक से सभी प्रश्न थे। तो दोस्तों आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को आप लोग एक लाइक जरूर कर देंगे। साथ ही साथ प्रवीण क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों आप लोग इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करेंगे इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नावली वीडियो प्रतिदिन देखने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।